तो मैंने बोला कि अगर आप ये सब कर रहे हो तो मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, बोला मैं आपसे शादी करूंगा। मैंने बोला कि मैं बच्चे को नहीं गिराऊंगी, कहीं अगर बाद में बोलो कि आप बच्चे को गिरा दो। मैंने बोला कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। बोला कि ठीक है। तो बोला बिना हम दोनों शादी कर लेंगे, बोला ये नौबत भी नहीं आएगी। तो उन्होंने आता जी रामराव जी सारे छोटे बड्डे बाण भाई ने काका ताउर का किता है जुड़ गया दिनेश गांव लग गेला जमींदार मीडिया पे। तो जी बात अकड़ा है वो दर्द है कौन सा दर्द है बेटी का दर्द बेटी का दर्द नासूर हो है जी। और सबसे बुरा चुप है समाज का और बेटी का दर्द कितना भारा हुआ है। ये उस बेटी के दर्द मामा कड़ा है जींद डिस्ट्रिक्ट जींद। तो ये हमारी बाण है एक छोटी इसकी पूरी कहानी छोटी सी दो रुपया में दो बात समझ जाओगे आप। गुड़िया ने किसी से प्यार हो गया एक फौजी थे इनके मिले जुले भी हैं सारी बात हो है सारे डाल की बात हो है फिर बाद में शादी भी हुआ है मतलब सारी बात ठीक होती चल रहे हैं। लेकिन फिर क्या करे है वो जो फौजी था उसने कुछ गलत धोखाधड़ी या कुछ भी जो भी करा हम इस गुड़िया के मुंह से सुनेंगे समझोगे आप बताओगे या हम बीच में मीडिएटर हैं। तो वैसे तो पहले तो राम राम। राम राम सर। क्यों करके कहानी हुई बेबे। सर हमारी शुरुआत सर फेसबुक से हुई थी, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली थी उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लो, तो मैंने मना कर दिया था कि अपना जो समाज है इन सब चीज़ों को अलाउड नहीं करता है। तो बोला बिला मैं मतलब एक फौजी हूँ, बिला आपको कभी झूठा मतलब धोखा नहीं दूंगा। तो मैंने बोला कि ये बात तो आपकी ठीक है कि जो देश के फौजी है मतलब वो देश की रक्षा करते हैं, वो धोखा तो क्या देंगे। बात नोट करनी है भाई साहब बोले जब रक्षक भक्षक बन जा खेत ने बाढ़ खान लग जाएगी खेत का कीड़ा। और जब रक्षक भक्षक बन जाएगा तो देश का कीड़ा। सीधी सी बात है मेरे जितने भी परिवार वाले हैं इन सब ना पता है कि फौजी की हमारे दिल में बहुत इज्जत है जी। लेकिन जब फौजी दगा देने पा जा कोई भी तो फिर उसका कीड़ा वो आप बताइयो जी। हाँ तो फिर बेबे। सर मतलब तो मैंने उसको मना कर दिया था। मतलब बार बार फिर वो मेरे को बोल रहा था कि आप मेरे से बातें कर लो, फ्रेंडशिप कर लो, बिला आपके मम्मी पापा को भी मैं मना लूंगा, बिला हम दोनों शादी कर लेंगे, मतलब बस सबको मैं मना लूंगा, आप मेरे से बातचीत करना शुरू करो। तो मैंने सर उसकी बातें मान ली थी सर, मतलब 3-4 महीने पीछे पड़ा रहा था सर। तो मैंने बातें करनी शुरू कर दी थी। तो मैंने ये भी देखा कि सर वो कौन सी कास्ट का है, क्योंकि सर अपने समाज में सर कास्ट भी देखी जाती है कि कौन सी कास्ट का है। गांव देखा जावा सर गुआंढ, मतलब मैंने हर एक बात देखी सर उसमें। बोला कि ठीक, मैंने बोला कि ठीक है मैं कर लेती हूँ बात। फिर वैसे ही सर हमारी अच्छी बातें होने लगी थी, तो वो नवंबर में छुट्टी आया था सर। नवंबर में एक चाय पीने का बहाना उसने मैं बुलाई थी, लेकिन मेरे दिमाग मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था वो मुझे नहीं पता सर। कि उसने मैं बुलाई और उसने इतना सब कुछ किया सर, इस बात में मतलब मेरा कोई भी वो नहीं था कि इतना सब मुझे कुछ मतलब बेटे सारी बता बेटी। मतलब सर उन्होंने मैं बुलाई सर चाय पीने के उसका सर, मैं चली गई सर। वहां पे तो सर काउंटर पे चला गया एक बार, वो मुझे अलग से खड़ा कौन कर सी दिया। जगह बुलाई थी जींद में या आसंद या कितने। असंध सर उसी का एरिया है सर। वो करनाल डिस्ट्रिक्ट में है, मैं असंध डिस्ट्रिक्ट में, इसमें करनाल जींद जींद में डिस्ट्रिक्ट में हाँ। हूँ इसलिए। तो उन्होंने बुलाया सर, वहाँ पे वो काउंटर पे गया, मुझे नहीं पता सर वहाँ काउंटर पे जाके उसने क्या बात की क्या नहीं की। वहाँ पे सर एक सिग्नेचर करवा लिया सर मेरे से, फिर साथ में उसने किया। मैंने पूछा कि ये क्यों करवाया गया है। बोला कि कुछ नहीं बस ऐसे ही करवाया गया है, बोला कोई भी आता है तो इसके सिग्नेचर करवाने होते हैं। मैंने बोला कि ठीक है। तो वो मेरे को वहां से एक रूम में ले गया, तो रूम में जाने के बाद मेरे को भी थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ कि ऐसा क्यों। तो मैंने पूछा उनसे, जब वो आया बोला मैं ये ऐसे क्यों जगह लेके आया तू मुझे। तो बोला ऐसा कुछ नहीं है, बोला जो तू सोच रही है तेरे दिमाग में जो उपज रही है। मैंने बोला कि ठीक है, मतलब पहले तो ठीक से बातें करे गया, मतलब जैसे कि अब आपस में बैठे सर, मतलब फैमिली में बात करा वैसे ही सर, राजी खुशी, मतलब ड्यूटी पर रहे, मतलब कि कुछ मतलब सारी बातें की। फिर जैसे ही उसने बोला कि आप फिजिकल रिलेशन बना लो, तो मैंने सर मना कर दिया था। मैं बोली कि मैं शादी से पहले फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकती। बोला कि मैं एक फौजी हूँ, मैं कभी आपको एक धोखा नहीं दूंगा। बोला कि आपके मम्मी पापा को भी मैं मना लूंगा और मेरे मम्मी पापा को भी। तो मैंने बोला कि मतलब बहुत बार मैं मना करती गई, फिर उसने प्रेशराइज किया कि मैं तो आपके साथ शादी करूंगा, तो इसमें धोखा वाली कौन सी बात होगी कि आप डर रहे हो इस बात से। मैंने बोला कि ठीक है। तो मैं राजी हो गई सर उसके बहुत ज्यादा मतलब प्रेशराइज करने के बाद। तो मैंने बोला कि अगर आप ये सब कर रहे हो तो मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, बोला मैं आपसे शादी करूंगा। मैंने बोला कि मैं बच्चे को नहीं गिराऊंगी, कहीं अगर बाद में बोलो कि आप बच्चे को गिरा दो। मैंने बोला कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। बोला कि ठीक है। तो बोला बिना हम दोनों शादी कर लेंगे, बोला ये नौबत भी नहीं आएगी। तो उन्होंने ऐसा बोला। मैंने बोला कि ठीक है। ऐसे ही सर वो नवंबर में रहा सर, तो 4-5 5 बार हम मिले सर।
फिर वो ड्यूटी पे चला गया था सर। उसके बाद वो जनवरी में आया था सर। जनवरी में भी सर हम एक बार मिले थे, लगभग टोटली हम 6 बार मिले सर वहाँ पे असंध में। तो उसके बाद मैंने उसको बोला था कि आप मेरे से शादी कर लो। मैं कहा ऐसे तो वहाँ मिलना ठीक भी नहीं है, मैं कहा बार बार कहीं पे जाना उस टाइम पे। तो बोला कि ठीक है मैं घर जाकर बात करूंगा। उसने वो घर जाकर बात करी होगी सर उसके मम्मी पापा से। वो बोला कि मेरे मम्मी पापा तो मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसका बाप क्या करता है। तो मैंने बताया बोला उसको कि वो तो गरीब गरीब आदमी है, बोला कुछ नहीं करता। बोला कि गरीब आदमी बोला हमने की दे सका, बोला हमने तेरा ऊपर वैसे ही पीछे लगा रखे है, बोला तू नौकरी लगाया पढ़ाया लिखाया नुए पाल रखा है कि बोला को बोला गरीब घर की बेटी ने बोला ले आवांगे ही रहा। मतलब उसने सर शादी से मना कर दिया। तो मैं ये बेटे शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब वो दूसरी बार आता है शादी का वादा करने के बाद, तो वो चाहे घर वालों के प्रेशर में या दहेज के लालच में या किसी भी लालच में आकर उसने शादी से फिर मना कर दिया। हाँ जी, उसने शादी से मना कर दिया। फिर मेरा भी हो गया था थोड़ा सा दिमाग खराब, क्योंकि सर इतना सब कुछ हो रहा है, 1 मिनट बंदा सर मना कर दे, 1 मिनट दिमाग पे थोड़ा असर ही पड़ता है सर। यो हो जा भाई, हो जाए, आप खुद समझदार हो, समझ कोई बात नहीं। देखो किसी के साथ भी, एक गुड़िया के साथ नहीं, ये आदमी के साथ भी, हर किसी के साथ भी, किसी के साथ भी आ गया जब मेंटली जब परेशान किया जाता है, मेंटली तौर पर उसको हरासमेंट मिलती है, तो उस टाइम पे दिमाग खराब होना एक नॉर्मल सी बात है। तो आगे फिर पूछेंगे बेबे, हाँ पे आगे फिर। आगे सर फिर मैंने महिला थाना में दरखास्त दे दी सर, जींद ऑनलाइन सर। कि मैंने कि एक लड़का ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है गांव में, गुरमीत गांव पोपड़ा, इसके बाप का नाम है सुबे सिंह। कि इस लड़के ने मतलब ये फौजी है और इसने शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। तो मैंने ये कंप्लेन की थी महिला थाना में। तो महिला थाना वाली मेरे घर पे भी आई थी, मतलब इधर सरपंच से बात की गई लड़की का घर कहाँ है। तो लड़की ने मतलब सरपंच ने बताया कि इधर मेरे पास में ही घर है। तो बोला कि लड़की के घर पे आया। सरपंच बोला छोरी तो बिला मार रही है, बिला छोरी के घर में हम पुलिस नहीं जाने देवांगे। तो बोला आप आ जाओ मेरे घर में बैठ जाओ। मतलब सरपंच के घर में मतलब बैठ गया मोड़ा ओड़ा, मैं भी बुलाई और पुलिस भी आई। वहां पे उन्होंने मेरे से मेरे मतलब हस्बैंड का नंबर लिया। तो उनसे बातें की, उसके पापा से भी बात की। तो उन्होंने वो थाने में बुला लिया अगले दिन। तो थाने में भी बुलाए, वहां पे बोलिया अरे यहाँ पे भी पंचायत हुई, गांव में भी पंचायत में खड़े होकर लड़का ने बोल दिया कि हाँ मेरी गलती है मैं मानू हूँ, हाथ जोड़ कर बोले बीच पंचायत में ये। और सर जब भी सर उन्होंने टाइम मांगते रहे सर, लगभग 11 दिन का ही टाइम था सर। 11 दिन में उन्होंने मना भी किया और फिर मेरे से शादी भी कर ली सर। और शादी भी उसने जब बोला कि मैं तो अपनी नौकरी बचाने के लिए शादी कर रहा हूँ। वो बात आई ना भाई, बोले इस प्यार को हम क्या नाम दें। अब क्या नाम दें वो आप सोचियो। एक बात ने देखो, उसने शुरू में की कई, वो आपने सुनी हुई गुड़िया ने जो बताई, फिर उसने क्या कराया, शादी से मना कर दिया। फिर एक प्रेशराइज हो कह लो या दबाव में कह लो, अपनी नौकरी बचाने के लिए, सबसे बड़ी बात यही है, उसने फिर शादी कर ली। यानी कि वो प्यार नहीं, वो तो समझौता हुआ ना यार, समझिए बात ने। हाँ भाई फिर पे। मतलब ये तो सर एक प्यार नहीं, मतलब धोखाधड़ी होगी, 420 होगी। यानी कि एक लड़की के साथ इज्जत के साथ भी खेल लो और फिर उसके साथ बाद में धोखाधड़ी भी करो। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर सर मैं शादी के बाद उसके घर पर रही, मतलब सर शादी के बाद मैं उसके साथ रही सर, 1 महीना रही सर। बिल्कुल अच्छे से रहे जैसे कि हस्बैंड वाइफ रहते हैं, ठीक रही सर। जैसे ही वो ड्यूटी पे गया, ड्यूटी उसकी पहले तो पूना में थी सर, फिर उसकी ड्यूटी चेंज होगी सर, कश्मीर में हुई की तो हुई। बोले कि जम्मू कश्मीर में, मतलब प्रॉपरली जगह मेरे को बताते नहीं थे कि कहाँ हुई है। वहां पे गए सर, हम अपने हरियाणा का नंबर वहां पे चलता नहीं है, मेरी कभी बात ही नहीं करवाते थे। तो मैं कभी पूछती कि मम्मी पापा से मैं फोन आया, बोलते कि नहीं आया, उसके पास नंबर ही नहीं है। बोलते कि वोटर कार्ड पे मिलता है, लाइसेंस पे मिलता है। मैंने बोला कि मम्मी उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी है, वोटर कार्ड भी है। बोलते कि ना तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा ना वोटर कार्ड बन रहा। मैं बोली मम्मी ऐसी बात तो नहीं है। महा मेरी गुरमीत से बात हुई थी, मतलब वो शादी से पहले, तो उन्होंने बोला था कि मैंने वोट डाला मखा इस पार्टी का। उन्होंने जवाब दिया था। तो मैंने बोली माँ वोट कार्ड बना हुआ है तभी वोट डाल सकता है, अदरवाइज तो वोट नहीं डाल सकता। बोला कि नहीं नहीं उसका वोट कार्ड नहीं बन रहा है। मेरी ना तो बात करवाते, लगभग 6 महीने हो गए सर। और उन्होंने शादी के बाद मेरा फोन अलाउड नहीं करवाया था, बंद करवा दिया था सर। उस टाइम पे कभी मैं अपने नहीं, घर एक पे बात तो फिर पूछे है गुड़िया, अगर हम मिले भी तो इसी फोन के जरिए, फोन बंद क्यों करवाया? मतलब हम कोई इस बात पर उन्हें दिक्कत या परेशानी या शक? हम्म, नहीं सर वो तो फोन तो सर उसके पापा ने बंद करवाया था। अच्छा अच्छा। उसने तो कुछ कहा नहीं था कि फोन रख या ना रख, इस बात के ऊपर कुछ नहीं कहा सर लड़के ने चलो तो। ठीक है ठीक है। उसका पापा बोला कि मारा है बहुआ का छोरिया का फोन अलाउड नहीं है। हम्म। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो मैंने फोन वापस अपने घर पे ही दे दिया था सर उसी टाइम, मतलब ससुराल में जाने से पहले ही मैंने अपना फोन घर पे दे दिया था सर। हाँ। तो
घर पे अपनी बड़ी सिस्टर तो दे दिया सर, घर वालों ने तो वो फोन फिर, क्योंकि सर घर में तो किसी काम का नहीं था फिर वो, इसलिए बड़ी सिस्टर तो दे दिया था। और फिर मैं उनके घर पर रही, मैं वो अच्छे से रही सर। बाद में फिर ऐसा रहा कि कुछ टाइम तो मैं उनके घर पे रहती सर, कुछ टाइम अपने मायके में रहती। बार बार मतलब छोड़ के चले जाते सर मेरे को। एक बार तो लेने भी आए हैं सर, मैंने बोला कि पापा आप ले जाओ ले जाओ, वो भी सर मतलब 2 हफ्ते से ऊपर हो जाता ना सर, तब लेके जाते थे सर। मतलब हमेशा मेरे को टरकाने की रहती कि इस तरीके से इससे पीछा हाँ, छुड़ा मतलब लो। इग्नोर करने की कोशिश बार बार। इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे। और बात बात पे ताने देना, गाली देना। ताने गाली ये वो फौजी है या उसकी माँ बाप कौन?